वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग ने अब तक जितनी भी आपकी यूरोपियन कंपनी आई है, जैसे पुर्तगाली हो गए, आपके अंग्रेज हो गए, फ्रेंच लोग हो गए, फ्रांसीसी, ठीक है, इन सब के बारे में बात करी है। और पिछली वीडियोस में मैंने बात करी थी आपसे कि कैसे जो आपके ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, इनका आखिरी में युद्ध होता है, कौन सी यूरोपियन कंपनी से युद्ध होता है? जो आपके फ्रेंच लोग थे, ठीक है। और इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक युद्ध। कार्नेटिक रीजन कौन सा होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। कार्नेटिक युद्ध इसको बोला जाता है। टोटल 3 युद्ध होते हैं, फिर आखिर में कौन जीतते हैं? अंग्रेज लोग जीतते हैं। यहीं से पता लगता है इन्हीं का दबदबा जो है वो रहेगा भैया भारत में। अब इस वीडियो में हम लोग चालू करेंगे यूरोपियन कंपनी के बाद में जो आपका मुगल एम्पायर था, ठीक है। जो मुगल लोग थे उनका डिक्लाइन कैसे होता है, जो लेटर मुगल्स, ये भी आप समझो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। जो आपका शुरू वाले मुगल्स थे वो तो आपके मध्यकालीन भारत का है, लेकिन जो लेटर मुगल्स हैं और जो मुगलों का कैसे आपका उनका जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन कैसे होता है, तो वो जो टॉपिक है ना, ये आप समझो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एक चीज समझो, सीरीज से जुड़े रहो, काफी फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। मतलब यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए अच्छे समझ में आएगी। सीरीज इंग्लिश में भी रहती है, हिंदी में भी रहती है, दोनों स्टूडेंट को समझ में आता है। और साथ में यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो, अब देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो मुगल आपका एम्पायर था वो डिक्लाइन कब से होना चालू हुआ, उसका पतन कब से होना चालू हुआ है? वो हुआ है जब आपका औरंगजेब जो था, औरंगजेब की जब आपकी मृत्यु होती, कब होता है ये तो भैया ये साल तो याद ही कर लो। औरंगजेब की आपकी डेथ कब होती? 1707 में। कब होती? 1707 में। और एक चीज और समझो, जितने भी आपके मुगल बादशाह रहे उसमें जो सबसे बड़ा साम्राज्य था ना वो आपका औरंगजेब का था। आप इसमें देख पा रहे होगे, देखो साउथ इंडिया तक तो पहुंच ही गया, ठीक है, बस थोड़ा सा ही जो है वो कवर नहीं है। उसके बाद में पूरा आपका इंडिया है, आपका ईस्ट जो है, आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, बांग्लादेश, वो भी है कवर्ड। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट पूरा कवर्ड है, मतलब काबुल तक पहुंचा हुआ है, अफगानिस्तान तक ये एम्पायर। तो इसलिए काफी बड़ा एम्पायर था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद में जो इसके इनके भैया औरंगजेब के बाकी जो सक्सेसर आते हैं वो लोग इतने अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं साम्राज्य को, और क्या होता है, टूटने लगता है। मतलब हैदराबाद अलग हो जाएगा, बंगाल अलग होने की कोशिश करेगा, मराठा लोग भी अलग होंगे। तो ये सब जो है हमें समझना है, और मतलब इसमें काफी फैक्ट भी होगा वो हमें जानना पड़ेगा। तो देखो, इन लोगों की जो पावर थी, प्रेस्टीज मुगल एम्पायर की, ये जो 18वीं शताब्दी है उसके पहले हाफ में बहुत तेजी से जो है गिरी है। अब 18वीं शताब्दी कब से कब तक होती है? ये हुई आपकी 1701 से 1800 तक, ये ध्यान रखना। 1800 से नहीं चालू होगी, 1701 से चालू होगी 1800 तक। और 1701 से लेकर 1750 तक बहुत तेजी से इनका एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महान मुगल शासन की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का भारी पतन हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखो। औरंगजेब की आपकी मृत्यु कब हुई? ये हुई 3 मार्च 1707 को। 1707 ध्यान रखना। कहां पर हुई है? अहमदनगर में। ये भी पूछ लेता है आपसे। तो आपकी औरंगजेब की डेथ कहां पे देखने को मिलती है? आपकी अहमदनगर में। औरंगजेब के उस समय पे 3 पुत्र जो थे ना वो जीवित थे, मतलब वो क्या कहते हैं, अलाइव थे। कौन कौन था उसमें? एक था आपका मुअज्जम, एक था आजम और एक था काम बख्श, ठीक है। कौन कौन? मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो भैया कहाँ डेथ हुई है? अहमदनगर में। 3 बेटे जो थे वो जिंदा थे, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ठीक। इसमें से एक चीज ध्यान रखना, कौन बादशाह बनता? बादशाह बनेगा मुअज्जम, ठीक। और इसी का नाम, मुअज्जम का नाम ही आपका होता है बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कौन बादशाह बनेगा? बहादुर शाह, ठीक। अब होता क्या है ना, औरंगजेब ने भैया बहुत अलग अलग गलत नीतियां थी, जैसे वो जो डेक्कन वाला रीजन है पूरा, वहां पे जाके बहुत समय तक बसा रहा। काफी चीजों की वजह से जो मुगल साम्राज्य की स्थिरता थी वो मतलब काफी कम हुई। लेकिन इनकी जो सेना थी और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मतलब अभी भी मजबूत थी, ठीक है। तो क्या चीज की वजह से अभी भी आपका मुगल साम्राज्य चल रहा था? किस वजह से बाकी लोग जो हैं वो इज्जत कर रहे थे मुगल साम्राज्य की? वो थी इनका, इनकी सेना, जो आर्मी थी, और इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये आपका 1707 तक सही से खड़ा रहता है, तब भी आपका एकदम सही से रहता है, स्टूड अपराइट। धीमे धीमे जो है कम होने लगता है। और बहुत लोग तो इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको फॉलो भी करते हैं। उसके बाद में एक चीज आपको और क्या ध्यान रखनी है, फिर होता है आपका बैटल ऑफ जजाऊ, ठीक है। बैटल ऑफ जजाऊ ये तो काफी काम की है। बैटल ऑफ जजाऊ क्वेश्चन पूछा जाता है। बैटल ऑफ जजाऊ हमको कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को
ये जजाऊ कहाँ पे, ये जजाऊ है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहली चीज तो ये ध्यान रखो। कब होता है बैटल ऑफ जजाऊ, 1707 में ही होता है। किसके किसके बीच में, अब भैया 3 बेटे हैं, 3 बेटे जिंदा है, आपस में लड़ेंगे। उस समय पे कुछ ऐसा तो होता नहीं था कि भैया कोई प्रॉपर आपका क्लियर पॉलिसी नहीं थी कि कौन बेटा जो है, कौन जो है आपका राजा बनेगा, बादशाह बनेगा। तो आपस में आपका मारकाट होती थी। तो भैया जो जजाऊ का युद्ध हुआ है आपका 1707 में, इसमें बहादुर शाह जो यही आपका मुअज्जम है, इसने आजम को पराजित कर मार डाला था। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है। बैटल ऑफ जजाऊ किसके किसके बीच में, बहादुर शाह और आजम के बीच में, ठीक है। कब, 1707 में। किस लिए, कौन गद्दी पे बैठेगा। उसके बाद में आपका बीजापुर का भी युद्ध हुआ है, ठीक है। बीजापुर कहाँ पे, ये एक बार आप मैप में देख सकते हो। बीजापुर आपको दिखेगा, ये दिख रहा है बीजापुर, ठीक है। ये रहा आपका बीजापुर, ये बीजापुर जो है ध्यान रखना। फिर आपका समझो बीजापुर का भी युद्ध हुआ है। बीजापुर का युद्ध कब हुआ, 1709 में। ये किसके किसके बीच में, यही बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में, ठीक है। ये भी आपका तीसरा बेटा था ना कामबख्श, तो इसकी, कामबख्श की भी जो है, ये भी घायल हो जाता है और ये मर जाता है। तो आपको 2 बैटल जो है ध्यान रखनी है। एक जजाऊ का युद्ध, ठीक है, जिसमें बहादुर शाह उसको आजम को हराता है। बहादुर शाह कौन है, यही मुअज्जम है, दूसरा नाम है। और फिर बीजापुर का युद्ध हुआ है जिसमें बहादुर शाह और कामबख्श के बीच युद्ध होता है। और इसमें कौन जीतता है, इसमें भी आपका बहादुर शाह ही जीतता है, कामबख्श जो है हार जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक एक समरी। अब आगे की वीडियोस में हम पूरा देखेंगे कौन कौन से जो मुगल बाकी बादशाह आते हैं। जैसे सबसे पहले बहादुर शाह 1, यही जो मुअज्जम है, ये आपका गद्दी पे बैठा। उसके बाद में जहंदर शाह। होता क्या है ना, इस समय पे जो ये इनके वो थे बादशाह, वो कमजोर पड़ते रहते हैं, और जो आपके दरबार पे जो अलग अलग मंत्री बैठते हैं, मंत्री जो बैठते थे इनको नोबल्स बोलते हैं, वो मजबूत होने लगेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा सैयद ब्रदर्स का। सैयद ब्रदर तो बहुत मजबूत हो जाते हैं, वही जो अपनी मर्जी के हिसाब से हर चीज जो है चलाते हैं। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई और डाउट हो, कोई फीडबैक हो इस सीरीज को लेके बताइएगा, ठीक है। हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस 2025 तक और आरओ तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। आज तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, लेटर मुगल्स का। आगे बहादुर शाह 1 और जितने भी आपके मुगल बादशाह हैं, लेटर मुगल बादशाह, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम देखेंगे। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में आरओ यूपीपीसीएस का पेज भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को फॉलो करते रहा करो, काफी सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, आप सबके लिए काफी फायदा होगा आपको।